बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरफा टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मार्च 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वालिदैन बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखें। सऊदी शहरी तूफान ने आतिशबाजी के खतरात से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए वालिदैन बच्चों को आतिशबाजी करने से दूर रखें। महकमा शहरी तूफान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि ईद उल फितर के दिनों में बच्चे आतिशबाजी का शौक करते हैं, जिससे वो जख्मी हो सकते हैं या बाज़ औक़ात संगीन हादसा भी उसके नतीजे में होते हैं। शहरी तूफान ने जोर देकर कहा कि बच्चों को मुमकिन खतरा से बचाना और उनसे आगाह करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की निगरानी करें और इस हवाले से एहतियात और हिफाजती इक़दाम पर अमल करें। सोने की कीमतों में इजाफा। जज़ान और कसीम में ख़वातीन की ईद तोहफ़ के लिए गोल्ड की खरीदारी। सोने की कीमत में इन दिनों जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है वो नाकाबिले यकीन है। इस वक्त सोने के रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अल अरेबिया चैनल और आचर न्यूज़ के मुताबिक जज़ान और कसीम की ख़वातीन ईद तोहफ़ देने के लिए इससे पहले सोने की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आई हैं। बहुत से ख़ानदान अपनी माओ बहनों बेगमात और बेटों को ईद के दिन उससे तोहफे के तौर पर देने के लिए ख़रीदारी करते हुए नजर आए थे। सोने की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीदी गई उनमें चेन, ब्रेसलेट, लॉकेट और अंगूठियाँ शामिल हैं। जज़ान की गोल्ड मार्केट में आने वाली एक फैमिली का कहना था कि वो अपनी बेटियों और मां के लिए सोने की ये चीज़ें खरीद रहे हैं। सोने के रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ईद के दिन सोने के तोहफ़े हमारे इलाके के लोगों की एक पुरानी रवायत है। गोल्ड मार्केट के कारकुन का कहना था कि रमज़ान के आखिरी दिनों में मार्केट में ख़रीदारों की चहल पहल देखी गई थी और ख़रीदारी भी हुई थी। ईद पर अब लोग जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ सोने की चीज़ें खरीद रहे हैं। एक और गोल्ड शॉप के मैनेजर ने बताया कि ज़्यादातर लोग 21 कैरेट का जो सोना है वो ख़रीदते हैं, इसलिए बाज़ार में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि 21 कैरेट सोने की तैयार करता मुख्तलिफ चीज़ों की वैरायटी सबसे ज़्यादा रखी जाए। ईद के पहले दिन सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में टेम्परेचर क्या रहा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि ईद उल फितर के पहले दिन सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मक्का मुकर्रमा में 39 सेंटीग्रेड, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत अल-सूदा में 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आगर न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकर्रमा के बाद जद्दा में 37, मदीना मुनव्वरा में 36 और रियाद और अल-हसा में 33 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा है। मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक तमाम निजरान और खर्च में 32, हाइल में 29, ताइफ में 28, अबहा और अलबाहा में 23 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वादे रही से पहले मौसमियाती मरकज़ ने पेशीन गोई की थी कि ईद के पहले दिन सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में तेज़ हवाएँ, ज़ालाबारी और हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। उनमें हदूद शुमालिया, जौफ, तबूक, मदीना मुनव्वरा, हाइल और कसीम, जज़ान, नसीर, मक्का मुकर्रमा और रियाद शामिल हैं। दूसरी तरफ मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मदीना मुनव्वरा के इलाके में भी हल्की बारिश से खबरदार किया है और उनका कहना था इसके असरात जो हैं वो आसपास के इलाकों में भी देखे जाएंगे, जिसमें हनाकियार, महादरुल्ला, खैबर बदर और वादी अल फदर की गवर्नरेट शामिल हैं। मक्का मुकर्रमा में एक खौफनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक खौफनाक जो अटैक में 2 ख़वातीन जाँ बहक और कई ज़ख्मी हो गई हैं। एक बांग्लादेशी बशिंदे ने अपनी बीवी पर उस वक्त तेज़ाब फेंक दिया जब वो एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस कंपनी की बस से उतर रही थी। यह वाक़या दोनों के दरमियान झगड़े के बाद पेश आया है। इस हमले के नतीजे में बीवी की और एक दूसरी खातून की भी मौत वाक़ हो गई। इसके अलावा कई दीगर ख़वातीन भी हैं जो ज़ख्मी हुई हैं। पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक मुजरम ने खुद पर तेज़ाब डालकर भी खुदकुशी की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज उसे पकड़ने में कामयाब हो गई हैं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तवक्कलना ईद के तफरीही और सकाफती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारी एप्लीकेशन आपकी बेहतरीन साथी है। तवक्कलना एप्लीकेशन एक जामे कौमी एप्लीकेशन के तौर पर जो है उभर कर सामने आई है, जो मुख्तलिफ मौक़े पर सार्फिन के साथ है। ईद के दौरान ये सार्फिन को बाखबर रहने और एक मुनफरद तफरीही और सकाफती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फ़राहम करती है। तवक्कलना एप्लीकेशन इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज फ्राहम कर रही है, जो शहरियों और रहायशियों के लिए आसानी के साथ तकरीबात और मौक़े से फ़ायदा उठाना आसान बनाती है। अभी कई हालिया अपडेट शामिल हुई हैं, जिसमें बशमूल लिव इट, सऊदी कैलेंडर, अलूला, हाइल ट्रिप, एडवेंचर्स एंड एक्टिविटी और दीगर जो इवेंट्स हैं वो शामिल हैं। मुतदल ग़ज़ा के साथ ईद के माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हों।
ईद के पुरमसरत माहौल में पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी जो है शुगर के मरीजों को इस मौके से लुत्फानंदोज होने की दावत देती है और मुतवाज़न खुराक को बरकरार रखते हुए सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाए। अथॉरिटी ताज़ा फलों और गिरीदार मेवे के साथ मिठाइयों को तब्दील करने की अहमियत पर जोर देती है और बाकायदगी से खून में ब्लड जो शुगर लेवल है उसको चेक करते रहें और मिठाइयों की मिकदार को कम करें और सेहतमंद मुतबादिल के तौर पर डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। अथॉरिटी ईद की छुट्टियों के दौरान मुस्तहकम सेहत को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ करदा अद्वियात पर अमल करने और डॉक्टर से मशवरा करने की अहमियत पर जोर देती है। एहसान प्लेटफॉर्म पर फलाही काम के लिए कौमी मुहिम के 5वें एडिशन में अहतियात की मद में 1.8 बिलियन रियाल से तजावज़ करके हैं। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटेबल वर्क एहसान ने ऐलान किया है कि इस साल नेशनल चैरिटेबल वर्क कंपनी जो कैंपेन है उसके लिए मजमूई अहतियात 1.8 बिलियन रियाल से ज़्यादा हो गए हैं, जिसके ज़रिए रमज़ान के महीने में जो है वो सबसे ज़्यादा अहतियात हुए हैं। एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए खैराती जो सीज़न है उसके दौरान खैराती कामों में कम्युनिटी की दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाती है। फलाही कामों के लिए कौमी मुहिम के 5वें एडिशन का आगाज़ खान हरम शफ़ैन के मुतवल्ली जो शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद ने जो है वो अहतियात देने से शुरू किया था। हज और उम्रा वजारत ने घरेलू आदमीन के लिए नुस्ख एप्लीकेशन और ई मसार के ज़रिए हज पैकेजेस का आगाज़ कर दिया। वजारत हज और उम्रा ने सन 1446 हिजरी के हज सीज़न के लिए नुस्ख ऐप और ई ट्रैक के ज़रिए सऊदी अरब में शहरियों और रहायशों के लिए हज पैकेजेस की दस्तयाबी का ऐलान किया है। बुकिंग में उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया है। यह मुसलमानों की सबसे ज़्यादा मुमकिन तादाद को इस्लाम के 5वें सतून को आसानी और मजहबी माहौल में अंजाम देने के लिए सऊदी अरब की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पैकेजेस को ख़रीदना या देखना सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है जिन्होंने जो गर्दन तोड़ बुखार की लाजमी वैक्सीनेशन हासिल कर ली है, जिनके लिए सेहती ऐप के ज़रिए किसी भी मरकज़ सेहत में अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। ये लॉन्च एक मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर किया गया है जिसका मकसद बुकिंग और इंतखाब के तजर्बे को आसान बनाना है। नुस्ख सार्फिन को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं वो ब्राउज़ करने और वाज़ेह इक़दामात के साथ बुक करने की इजाज़त देता है। और इसके अलावा वजारत ने कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो नुस्ख ऐप के ज़रिए या नुस्ख वेबसाइट के ज़रिए इनको देख सकते हैं और आप बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हुजाज कराम के लिए हज के मजमूई तजर्बे को बढ़ाने के लिए अपने कोशिशों के हिस्से के तौर पर वजारत ने कहा है कि तमाम ज़रूरियात जैसे कि हराम के कपड़े, ज़ाती अशिया और बहुत कुछ ख़रीदारी के लिए दस्तयाब है। हुजाज कराम नकलो हमल के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए हज पैकेज के हिस्से के तौर पर फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर सकते हैं। जवाज़ात में फ़ाइल बंद होने पर क्या खरूज अदा लग सकता है। सऊदी कवानीन के तहत अगर किसी शख्स पर कोई माली लेन देन का मुकदमा हो और फरीक मुखालिफ अदालत से रजू कर ले, इस सूरत में मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने तक मदई अदालत से ये मुतालबा कर सकता है फरीक मुखालिफ का नाम ECL में शामिल किया जाए ताकि मुकदमे के ख़त्म होने तक वो पाबंद रहे। अदालती हुक्म पर जवाज़ात या दीगर सरकारी इदारे उस शख्स की फ़ाइल सीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं। सर्विसेज सीज होने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कर्ज की वजह से सर्विसेज बंद हैं, रकम अदा नहीं की गई, क्या खरूज अदा वीज़ा लग सकता है। जब अदालत का कहना था जिस गैर मुल्की कारकुन की सर्विसेज ब्लॉक होंगी उसकी फ़ाइल भी आर्जी तौर पर बंद कर दी जाती है जिसकी वजह से उसे खरूज अदा वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे जब तक अदालती कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती या कर्ज की रकम फरीक मुखालिफ को अदा करने के बाद अदालती हुक्म ना हासिल कर लिया जाए, जब अदालत के इदारे में आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली फ़ाइल को बहाल नहीं किया जा सकता। जब अदालत में फ़ाइल ओपन किए जाने के बाद सफरी पाबंदी हटाई जाती है जिसके बाद खरूज अदा या फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। इससे पहले एग्जिट एंट्री नहीं लगाया जा सकता। ख्याल रहे माली मामलात में बैंकों से लिया गया कर्जा या किस्तों पर हासिल की गई गाड़ी वगैरह जिसकी किस्तें अदा ना की गई हों, उस सूरत में भी बैंक या कंपनी की जानिब से उस शख्स की फ़ाइल सीज करने की दरख्वास्त दी जा सकती है जिसके बाद फ़ाइल उस वक्त तक नहीं खोली जाती जब तक कर्ज की रकम वापस ना की गई हो। खरूज नहाई के बारे में एक शख्स ने पूछा, बच्चे और अहलिया खरूज अदा पर गए हुए हैं, कफील ने मेरा खरूज नहाई लगा दिया, क्या फैमिली जो छुट्टी पर गई है उनका खरूज नहाई लगाना होगा या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था खरूज अदा पर गए हुए फैमिली मेम्बरान का फाइनल एग्जिट लगाना मुमकिन नहीं हो सकता। अगर फैमिली मेम्बरान खरूज अदा पर गए हों और सरबराह खाना की मुलाजमत मुद्दत ख़त्म होने पर कफील की जानब से सरबराह का फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई लगा दिया जाए तो इस सूरत में बाकी फैमिली मेम्बरान का भी खरूज अदा ख़त्म होकर उनका खरूज नहाई लग जाता है। ऐसे लोग जो खरूज अदा पर गए हुए अपनी फैमिली का इकामा कैंसिल कराना चाहते हैं, उन्हें फैमिली फ़ीस अदा ना करना पड़े तो इस सूरत में उन्हें जवाज़ात की
सर्विस खरूज वाला मियाद को मुंतखब करना होता है, जिसके ज़रिए वो खरूज पर वदा पर गए हुए फैमिली का इकामा कैंसिल कराने के बाद अपने इकामा बगैर फैमिली फ़ीस अदा किए बगैर तजदीद कर सकते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उन्हें माहाना बुनियाद पर 400 रियाल फ़ी फ़र्द अदा करना होते हैं, जो इकामा की तजदीद के बगैर जमा कराना होता है। अगर फैमिली फ़ीस अदा ना की जाए तो कारकुन के इकामा की जो तजदीद है वो भी नहीं होती है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।